नमस्कार बच्चों। कल की क्लास में हम कर रहे थे कश्मीर का कशीदा, ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरीज ऑफ इंडिया की कर रहे थे। भारत की परंपरागत कढ़ाइयों के में हम कर रहे थे कश्मीर का कशीदा। कश्मीर का कसीदा किया था कल, उसमें हमने इसका जनरल इंट्रोडक्शन किया था। आज हम इसके करेंगे कि कश्मीर का जो कसीदा होता है, यानी कश्मीरी जो शॉल होती है उसके प्रकार के बारे में बात करेंगे। कश्मीरी शॉल के प्रकार, ये शॉल होती है, इसके प्रकार होते हैं। कश्मीरी शॉल के प्रकार, कशीदा है वो शॉल के ऊपर की जाती है, इसके कितने प्रकार होते हैं इस पर हम बात करेंगे। कश्मीरी शॉल के प्रकार, सबसे पहले जो शॉल है वो है पश्मीना शॉल। पश्मीना शॉल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर पश्मीना शॉल है वो कश्मीर की सबसे फेमस शॉल है और यह शॉल काफी बहुमूल्य भी है। यह कीमती शॉल है और यह उत्कृष्ट श्रेणी की ऊन से बनाई जाती है, क्योंकि यह बहुत गर्म होती है, वजन में हल्की होती है और इसका जो काम है वो महीन एवं बारीक होता है, बारीक काम होता है। यह शॉल बड़ी ही बारीक कोमल होती है, सॉफ्ट होती है और यह एक दुर्लभ जानवर, दुर्लभ पशु है। एशियन बकरी दुर्लभ पशु, दुर्लभ पशु होता है एशियन बकरी होती है, जिससे एशियन बकरी होती है जिसको कपड़ा हरकस के ऊन से बनाया जाता है। एक दुर्लभ पशु एशियन बकरी कपड़ा हरकस, कपड़ा हरकस बकरी का नाम ही है, एशियन बकरी है जिसे कपड़ा हरकस है। इसकी ऊन से पश्मीना शॉल बनाया जाता है जो बहुत ही कोमल और मुलायम होती है, मुलायम, महीन, गर्म और बहुमूल्य होती है। यह बहुमूल्य होती है और यह जो आम जनता है वो इसको खरीदकर नहीं पहन सकता, ओढ़ सकता, क्योंकि इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। इसे अमीर घराने के जो लोग होते हैं वो ही इसको इस्तेमाल करते हैं और यह राजा महाराजा जो होते थे उनके द्वारा इसका प्रयोग किया जाता था। और यह जो पश्मीना शॉल है वो तिब्बती जो लोग हैं उनके द्वारा, तिब्बती जो लोग हैं इस शॉल को अधिक पसंद करते हैं। अतः इस साल का शॉल का जो निर्यात है वो तिब्बत में किया जाता है। भारत व्यापार किसके साथ करता है? तिब्बत के साथ पश्मीना शॉल का व्यापार करता है, इसका निर्यात करता है। शॉल पर सूक्ष्म, बारीक, महीन एवं उत्कृष्ट नमूने काढ़े जाते हैं, उत्कृष्ट नमूने निकाले जाते हैं इसके ऊपर और इस शॉल को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो सबसे जो अच्छी शॉल है कश्मीर का जो कशीदा है वो किसके ऊपर काढ़ा जाता है? सबसे ज़्यादा पश्मीना शॉल होता है उसके ऊपर। और यह एशियन एक दुर्लभ जानवर पशु होता है, एशियन बकरी होती है, उसके बालों से, उसका नाम क्या होता है बकरी का? कपड़ा हरकस होता है। उसके बालों से यह गरम, मुलायम, कोमल और महीन शॉल बनाकर तैयार की जाती है और तिब्बत के जो लोग होते हैं इस शॉल को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। पहले इसको राजा महाराजाओं के द्वारा पसंद किया जाता था और यह आम जनता की पहुंच
से परे होती है क्योंकि इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। तो ये थी पश्मीना शॉल। अगली जो शॉल है वो है दोशाला। दोशाला शॉल है दोशाला। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है दोशाला यानी दो शॉलों को जोड़कर एक शॉल बनाई जाती है, इसीलिए इसका नाम दोशाला है। और यह है दोशाला जो होती है वो ऐसे नहीं है कि दोनों को जोड़ने के बाद मोटी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। जो दोनों लेयर्स होती हैं वो मुलायम होती हैं और पतली होती हैं, और इनको जब देखते हैं तो ऐसे लगता है कि दोनों एक ही है। पता ही नहीं चलता कि दोनों शॉलों को एक साथ मिलाकर इसकी सिलाई कर दी जाती है और देखने में वो एक ही शॉल की तरह प्रतीत होती है। तो ये है दोशाला। अब आ गया इसमें कसाबा। तीसरी जो कश्मीरी शॉल उसका प्रकार है कसाबा। कसाबा भी क्या है? एक शॉल है जो चौकोर आकार की होती है। ये चौकोर होती है, चौकोर आकार की ये शॉल होती है। और यूरोपीय जो लोग होते हैं, यूरोपियंस जो होते हैं, वो कसाबा को अत्यधिक पसंद करते हैं। वहाँ के लोग इसको पसंद करते हैं। इसके ऊपर ट्विल बुनाई अथवा बास्केट बुनाई के द्वारा ट्विल और बास्केट वीव का इसके अंदर प्रयोग किया जाता है। बुनाई जो कसाबा है उसको बुनाई करते समय ट्विल और बास्केट वीव का प्रयोग इसके अंदर किया जाता है। और इससे सादे शॉल पर आकर्षक, सुंदर और उत्कृष्ट नमूने इसके ऊपर निकाले जाते हैं। तो ये थी कसाबा। अगला है जमावर। अगली जो शॉल का प्रकार है वो है जमावर। जमावर क्या है? यह शॉल ऊन अथवा यह जो जमावर है या तो प्योर वूल की बनी होती है, प्योर वूल बनी पूरी ऊन की बनी होती है, या फिर ये कोट्स वूल की होती है, यानी कॉटन और सूती कोट्स वूल में नहीं, कोट्स वूल होती है, कॉटन और ऊन, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कोट्स वूल बनाई जाती है। जमावर दो प्रकार से बनाया जाता है, या तो वो प्योर ऊन का होता है या फिर कॉटन और ऊन को मिलाकर जमावर बनाया जाता है। इस पर फूल पत्तियों के नमूने निकाले जाते हैं। शॉल पर शॉल का जो बॉर्डर होता है वो ब्रोकेड से बना होता है। हमने जब ट्रेडिशनल टेक्सटाइल की बात की थी तब हमने बताया था कि ब्रोकेड क्या था। तो ब्रोकेड के अंदर बताया था कि उसमें पहले क्या है, सोने चांदी के तारों से डिजाइन बनाए जाते थे, लेकिन क्या है अब इसमें और जो धातु है उनके जो वायर है, तार है, उनसे ब्रोकेड बनाया जाता है। तो ये क्या होता है, शॉल का जो बॉर्डर होता है, इसमें जमावर में जो बॉर्डर होता है वो ब्रोकेड का बना होता है, जिसमें रेशमी धागों से अति सुंदर बॉर्डर बनाए जाते हैं। कुछ शॉल पर शिकार करते हुए चित्र बनाए जाते हैं, चित्रों को काटा जाता है, जिसे शिकारगढ़ शॉल कहते हैं। जमावर के अंदर ही कुछ इसके अंदर शिकार करते हुए चित्र बना देते हैं, जैसे कोई राजा है वो हिरण का शिकार कर रहा है, शेर का, तो इस प्रकार से वो चित्र इसके ऊपर अंकित कर देते हैं, जिसे क्या कहते हैं, शिकारगढ़ शॉल कहते हैं। इसे शिकारगढ़ शॉल कहते हैं। जिस शॉल के ऊपर चित्र शिकार करते हुए चित्र काटे जाते हैं वो शिकारगढ़ शॉल कहलाते हैं। तो ये है हमारा
जमावर। अब बात करते हैं अगली जो शोल है वो है दो रुखा। एक दोशाला है, एक है दो रुखा। दो रुखा भी क्या है, यह भी जैसे कि दोशाला है वैसे ही दो रुखा भी दो शोलों को आपस में जोड़कर इनको बनाया जाता है। कभी कभी दोनों शोलों के जो रंग नमूने जो होते हैं उनका जो कलर कॉम्बिनेशन होता है वो एक जैसा ही होता है और इनको कई बार इनको क्या है दोनों शोलों को भिन्न भिन्न नमूनों से बनाया जाता है। कई बार इनको एक ही कलर कॉम्बिनेशन से और एक ही जो कढ़ाई के मोटिव वगैरह तो सेम बना देते हैं। तो कई बार ये दोनों तरफ से एक जैसी दिखाई देती है और कई बार दोनों को अलग अलग तरीके से एक तरफ अलग डिज़ाइन एक तरफ अलग बनाकर उनको आपस में जोड़ दिया जाता है, सील दिया जाता है। कुछ शॉलों पर धूप छांव के डिज़ाइन बनाए जाते हैं और यह शॉल अत्यंत सुंदर और ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो लूम पर बुनाई प्रक्रिया निर्मित की गई है। यानी ये जो दो रुखा शॉल है इसकी जो कढ़ाई है वो इस प्रकार की प्रतीत होती है कि इसके ऊपर से कोई कढ़ाई नहीं की गई, बल्कि जब वीविंग करते हैं, जब बुनाई करते हैं उसी दौरान इसको बुना गया हो, ऐसा ये प्रतीत होता है। तो जो कश्मीर की जो कढ़ाई है, अब ये थे हमारे कश्मीरी शॉल के प्रकार, पश्मीना, दोशाला, कसाबा, जमावर और दो रुखा। ये 5 प्रकार हैं इसके कश्मीरी कशीदे के शॉल है उसके प्रकार है। कश्मीर की जो कढ़ाई कला है वो उनमें कई प्रकार की विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं, जैसे उनमें रफूगरी की जाती है, झलक होती है, डोजी होते हैं, डोरिया है, कई प्रकार की ये कढ़ाई के तरीके हैं जो इनके अंदर प्रयोग किए जाते हैं। इनके अंदर साधारण टाके, रनिंग स्टिच, हैरिंग बोन स्टिच आदि का, उल्टा बखिया, फंदे वाले टाके, इनका प्रयोग करके कढ़ाई की जाती है। कश्मीर की कशीदाकारी है जो आपको बताया था वो वहाँ के पुरुषों और युवाओं के द्वारा की जाती है, मुख्यतः यह उनके द्वारा की जाती है और इसके ऊपर सुंदर सुंदर नमूने अंकित किए जाते हैं। इसके अंदर जैसे फूल पत्तियां हैं और शिकार करते हुए चित्र वगैरह काढ़े जाते हैं और इनमें कश्मीरी जो घाटी है उनके नज़ारे होते हैं, झरने बहते हुए, नदियाँ, झरने, उनके चित्र इनके ऊपर अंकित किए जाते हैं। इस वजह से ये देखने में बड़ा ही सुंदर दिखता है। तो ये था हमारा। अब इसके अंदर क्या है, कश्मीरी कढ़ाई में सफ़ेद, बैंगनी, काला, पीला, नीला, हरा आदि रंगों के धागों का उपयोग किया जाता है। कढ़ाई करने से पूर्व नमूनों को वस्त्र पर उतारा जाता है। नमूने उतारने का काम आपको बताया था अनुभवी जो कुशल ट्रेसर होते हैं वो इसके ऊपर नक्काशाबंद कहा जाता है, नक्शाबंद कहा जाता है। नमूने की बाह्य रेखाएं कलम से बनाई जाती हैं। तो ये शॉल में कढ़ाई शॉल के विभिन्न हिस्सों में की जाती है और इसी के आधार पर कढ़ाई का नामकरण भी किया जाता है। कई बार संपूर्ण शॉल पर छोटे छोटे नमूने बनाए जाते हैं। शॉल के बॉर्डर भाग पर की जाने वाली कढ़ाई हसिया कहलाती है और शॉल के दोनों किनारों पर की जाने वाली कढ़ाई फाला कहलाती है, पल्लू कहते हैं इसको। इस प्रकार से क्या है, इनको कई प्रकार से नाम कढ़ाई के अनुसार इनके नामों को जाना जाता है। तो ये थी हमारी। अब इसमें क्या है, कश्मीरी नमदे, कालीन और गब्बा। इसके अंदर क्या बनाए जाते हैं, इसके अंदर इन शॉल के अलावा कश्मीरी नमदे, कालीन, कश्मीरी नमदे, कालीन तथा गब्बा बनाया जाता है। ये भी इसके अंदर बनाए जाते हैं। नमदे आपको बताया था, नमदा गलीचे के
समान ही आने वाला एक मोटा वस्त्र है। गलीचे ऊन को जमाकर बनाया जाता है। आपको नमदा कैसे बताया था? नमदे को आपको बताया था उचित ताप और दाब के द्वारा जो छोटे छोटे ऊनी रेशे होते हैं उनको एक तय बना देते हैं, जिससे वो गलीचे का यानी नमदा कहलाता है। तो वो गलीचे बन जाते हैं उनसे, और इनके अंदर क्या करते हैं, छोटे छोटे जो बेकार बची हुई ऊन होती है उन ऊनों को इसके अंदर प्रयोग किया जाता है, जिससे क्या होती है, ताप और दाब से ऊन है वो आपस में एक दूसरे के अंदर फंस जाती है और उनसे बड़ा ही सुंदर मोटे वस्त्र बनकर तैयार हो जाते हैं। इनके ऊपर कढ़ाई भी की जाती है। कढ़ाई में मुख्यतः चैन स्टिच का प्रयोग किया जाता है, जंजीरी टाके का प्रयोग किया जाता है। इनमें चिनार की पत्तियाँ और पत्तियों के साथ साथ सुंदर रंग का टहनियाँ, फल फूल, लताएं, पक्षियों आदि के नमूने इनके अंदर बनाए जाते हैं। गब्बा तथा गब्बा या जो फिरन होती है पूरे देश में लोकप्रिय है। यह सर्दियों के मौसम में पहना जाता है। गब्बे निम्न कोटि की ऊन से तैयार किए जाते हैं तथा सुंदर नमूने से इनकी सजावट की जाती है। भारत में अंग्रेजों के शासन काल में लूम पर टैक्स लग जाने के कारण, आपको बताया था, टैक्स लग जाने के कारण जो काम है वो हाथों से किया जाने लग गया था। तो ये थी हमारी कश्मीर। आजकल भी कश्मीर के सुंदर सुंदर नमूनों में शॉल, दरियाँ, नमदे, गब्बे आदि बनाए जाते हैं, परंतु उनमें पहले की तरह जो बारीकी, सूक्ष्मता, जो सुंदरता होती थी वो आजकल देखने को कम मिलती है। हालांकि भारत सरकार ने इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई ठोस कदम भी उठाए हैं। भारत के विभिन्न हिस्सों में कश्मीर के बने शॉल, नमदे, कौलीन, गब्बे आदि बेचने हेतु बिक्री केंद्र भी खोले गए हैं। यानी उनके जो कारीगर हैं उनका उत्साह बढ़ाने के लिए, उनकी आमदनी को बढ़ाने के लिए, इस जो रोजगार को जीवित रखने के लिए सरकार के द्वारा कई प्रयत्न भी किए जा रहे हैं। तो ये था हमारा कश्मीर का कशीदा। अगली जो हमारी कढ़ाई है वो बंगाल का कांथा है, कांथा ऑफ बंगाल। बंगाल का कांथा, कांथा ऑफ बंगाल। कांथा बंगाल की पारंपरिक कढ़ाई है। जो कांथा है वो बंगाल की ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी है, पुराने समय से ये चलती आ रही है। कांथा से जो अभिप्राय है यानी कांथा का जो मतलब है वो क्या है, पैबंद लगाना। क्या होता है, कांथा का जो मतलब होता है वो पैबंद लगाना है। पैबंद लगा वस्त्र होता है, पैच्ड क्लॉथ होता है। यानी आप देखते हो कि हमारे कपड़े वगैरह फट जाते हैं तो उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, कई बार स्क्वायर में कट जाता है तो हम नया का नया कपड़ा, पुराना होता तो हम कोई वो नहीं करते कि कोई नहीं पुराना